हेलो डियर फ्रेंड्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। लास्ट लेसन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अब इसमें हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। क्या क्या हमने कवर कर लिया है एग्जैक्टली हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन, पार्ट्स कर लिए हैं हमने, ऑर्गन्स भी कर लिए हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हो गया है, यूरिन फॉर्मेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूरिन फॉर्मेशन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। 3 होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन सा। एक तो ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या वेरियस ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं PCT। अब नेक्स्ट आता है क्या, लूप ऑफ हैनल जिसमें डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स और असेंडिंग तीनों ही आती हैं। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाता है, दैट इज लूप ऑफ हैनल्स या फिर हैनलेस लूप। अब आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मीन्स DCT एंड कलेक्टिव डक्ट CD मीन्स ये हमारे 4 पार्ट्स होते हैं जो नेफ्रॉन के होते हैं। तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। चलिए अब जानते हैं कि मैंने आपको ये पार्ट्स और ये क्यों बताया है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में अगर मैं बात करूं, लिंक्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। किससे लिंक होता है, सिंपल स्क्वामस ब्रस्ट एपिथेलियम विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। मीन्स जैसी बात है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of body fluids। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है हमारा, PCT also help करता है मेंटेन को, आयनिक बैलेंस को, और हमारा नेक्स्ट क्या आता है, हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करने का भी ये काम करता है। नेक्स्ट क्या आता है, सिलेक्टिव सिक्रेशन क्या काम करता है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस इनटू द फिल्ट्रेट एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 फॉर्म इट। चलिए इसको पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, नॉर्मली NFP मीन्स नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 to 25 mmHg होता है। ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन सा होता है, फिल्ट्रेट करता है, और प्लाज्मा उसमें कितना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा पाया जाता है, उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, पर डे कितना होता है, 180 लीटर बताया था, 180 लीटर होता है। यूरिन पर डे कितना होता है, 1 लीटर to 1.5 लीटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्या होता है ये, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने बताया था क्या, ब्रश बॉर्डर्ड होता है। तो ये आपको शोप दिख रहा है, दिस इज द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब आता है ब्रश बॉर्डर का काम क्या होता है, इसमें छोटी छोटी माइक्रोविलाई होती हैं। क्या होती हैं, माइक्रोविलाई दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होती है, छोटी छोटी माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, रीएब्जॉर्प्शन इन PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कैसे होता है, 2 टाइप्स में, एक तो एक्टिव होगा और दूसरा पैसिव होगा। एक्टिव में ATP यूज होते हैं, कैसे, टू रीएब्जॉर्ब फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन मीन्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ATP यूज होंगे। सेलेक्टिव सिक्रेशन में क्या होता है, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस और अमोनिया NH3 का क्या होता है, बैलेंस करता है। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। इसमें क्या है, हैनल्स लूप रीएब्जॉर्ब इन द सेगमेंट ऑफ मिनिमम क्या होता है, ये रीएब्जॉर्प्शन करता है। देन हाउएवर दिस रीजन प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb loop and handles is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. This concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is concentrated and to water but allow transport of electrolyte actively or passively. Done? चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। अब जानते हैं हम असेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब कौन सी होती है, और कौन सी होती है हमारी ट्रांसवर्स। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द डिसेंडिंग। ओके, नाउ दिस इज असेंडिंग एंड नाउ दिस इज द ट्रांसवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए जानते हैं क्या होता है। थिक पार्ट होता है ये वाला, जो ये वाला थिक पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का होता है। यहाँ से क्या होगा, H2O एंटर होता है तो जाहिर सी बात है H2O मेंटेन करने के लिए H2O बाहर चला जाता है, थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब।
ये वाला जो पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का थिन पार्ट होता है, जिससे वो H2O बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, NaCl बाहर निकलता है। तो जाहिर सी बात है अंदर और बाहर का दोनों का मेंटेन हो जाता है। ये थिक पार्ट है किसका, असेंडिंग का, और ये होता है हमारा थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। यहाँ तक क्लियर है।